हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज़ वैभव। और आज फिर से मैं आपके पास हूँ यहाँ पे ये समझने के लिए कि जो हमारे पास हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स होते हैं, शुरू में हेयर फॉल से स्टार्ट होते हैं, फिर वो हेयर थिनिंग में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद वो बॉल्डनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही होती है तो सिर्फ हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होती है, बट साइड्स एंड बैक ऑफ द हेयर पे नहीं होती है। उसको टिपिकल मेल पैटर्न बॉल्डनेस या मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। इसका सिंपल सा प्रॉब्लम है कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन फ्लक्चुएट होता है, जिसके कारण से डीएचटी बनता है और इन बालों को ख़राब कर देता है, धीरे धीरे खर जल जाता है। लेकिन ये आपने देखा होगा कि ये सिर्फ आपके फादर साइड या मदर साइड किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम हुई होगी तो सब कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हो सकता है। तो अगर आपको भी ये चीज़ शुरू हो गई है तो उसका सबसे पहले सोल्यूशन होता है हेयर फॉल को ही स्टॉप कर लें, जिससे हम वो हेयर थिनिंग पे ना पहुँचें। अगर हेयर थिनिंग पे हैं तो उसको फिर बॉल्डनेस पे तक ना पहुँचें। अगर आप करंट कंडीशन में हेयर फॉल या हेयर थिनिंग में एक्सपेक्ट कर रहे हो और करंटली हो, या फिर जस्ट हेयर बॉल्डनेस सिचुएशन में आ चुके हो, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, तो आपके एग्जिस्टिंग बालों को कैसे रिवाइव कर सकते हैं, किस तरीके से हेयर फॉल को रोका जा सकता है, इसको हम लोग ओवरऑल जानते हैं। हमको समस्या जाननी पड़ेगी, तभी हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो समस्या सिंपल सी बात थी, हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन फ्लक्चुएशन के कारण डीएचटी डिपॉजिट हो रहा था इस पार्ट ऑफ द स्कैल्प के हेयर रूट्स में। बालों में कुछ फंगस लाइक की चीज़ यहाँ पे डिपॉजिट हो रही थी। अब अगर हमको उसको क्लीन अप करना है या उसका प्रोसेस निकालना है तो सोल्यूशन ये होगा कि हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारा खाना पीना हमेशा इतना अच्छा नहीं होता है, जो बिकॉज ऑफ द जंक फूड और बाहर के स्ट्रेसफुल लाइफ साइकिल के कारण हम कहीं पे भी खा लेते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारी बॉडी में राइट न्यूट्रिशन जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो न्यूट्रिशन इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। दूसरा, हमारे पास यहाँ पे ब्लड में यहाँ पे जितना अच्छा हम खाद पानी डालेंगे वो उतना अच्छा रूट्स तक पहुँचेगा। नंबर 2, रूट तक पहुंचना भी चाहिए, पर आपको तो पता है यहाँ पे रूट्स पे बालों में डीएचटी धीरे धीरे जमा हो रहा है, तो डीएचटी को क्लीन करने वाला प्रोसेस भी करना होता है और साथ साथ एक काम भी करना पड़ता है कि हमें वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ करनी है। तो आज हम देखते हैं कि आईग्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से आपको इन सब चीज़ों के ऊपर बेनिफिट दे सकते हैं। और एज एन होल ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन किट जो आपके पास आती है इन द फॉर्मेट ऑफ आईग्राफ्ट गमी सप्लीमेंट, मिनॉक्सिडिल विद फिनेस्ट्राइड एज एन कॉम्बिनेशन। देन आपका ये सीरम हो गया जिसमें रिडेंसिल एनागेन प्रोकैपल रहता है, 1 कैपेलालोन 1% कैपेलालोन। ये हमारे पास एंटी डैंड्रफ शैम्पू है और ये हमारा शैम्पू एंड कंडीशनर है जो कि बायोटिन इनड्यूस्ड होता है। अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से आपके हेयर फॉल को रोक सकते हैं। अगर आप हेयर थिनिंग में जा रहे हो तो कैसे उसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, और आपने जस्ट अगर ट्रांसप्लांट कराया आफ्टर द बाल्डनेस तो कैसे उनमें एग्जिस्टिंग बालों को और इन बालों को किस तरीके से, ट्रांसप्लांटेड बालों को किस तरीके से रिवाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ वो उसका नाम है आईग्राफ्ट गमीज। दीज आर कॉल्ड एडवांस्ड आईग्राफ्ट बायोटिन and zinc gummies. It contains good amount of multivitamin factors. Along with this, ये काफ़ी this is a nutraceutical product, which means अगर आप उसे आते जाते भी एक गमी की तरीके से, एक टॉफ़ी की तरीके से भी खाते हो तो भी आपका काफ़ी काम या बेनिफिट मिल जाता है। वो सारी चीज़ें जो एक किसी सप्लीमेंट में मिल सकती हैं गोली के फॉर्मेट में, ये गमीज़ के फॉर्मेट में आपको मिल जाती हैं। इसमें सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन सी, grape seed extract, vitamin E, zinc, vitamin B6 which is this thing, vitamin K27, vitamin B9, biotin, vitamin D2। so सारा vitamin का enrich factor specially designed for hair and of course secondary for your body well-being के लिए पूरा process designed है। ये 30 गमी के पैक में आता है, जिसको अगर आप एक रोज़ ले लेते हो तो आपकी इंटायर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, अगर आप सिर्फ हेयर के बारे में बात कर रहे हो। सेकेंड प्रोडक्ट व्हाट वी आर हैविंग इज कॉल्ड मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड कॉम्बिनेशन। तो मिनॉक्सिडिल जैसा ज़्यादातर लोगों में, जब अगर आपको हेयर फॉल हुआ होगा तो ये तो बिल्कुल नोन नाम होगा जिसको आपको पता ही होगा कि मिनॉक्सिडिल एक वेसोडाइलेटर है जो आपके बालों में स्प्रे करने के कारण पे वहाँ पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई बढ़ाता है। अब हमको ब्लड सप्लाई क्यों चाहिए? हमको ज़्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हम कुछ अच्छा खाना पीना खा रहे हैं तो डेफिनेटली वो रूट्स में जाना प्रॉपरली चाहिए। तो उसको जाने के लिए बीच में बैरियर लगा होता है डीएचटी का। और साथ साथ एक और भी चीज़ होती है कि जो मिनॉक्सिडिल होता है वो एक वेसोडाइलेटर के तरीके से होता है, तो वहाँ पे उसको ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करता है, तो आपके रूट्स में ज़्यादा ब्लड सप्लाई पहुँचती है, जिसमें आपने ऑलरेडी एक अच्छा खाद पानी इस फॉर्मेट में, बायोटिन के फॉर्मेट में डाल रखा है। तो इन नटशल ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको वर्क कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई रूट्स तक पहुँचाने के लिए, और साथ साथ एक काम करने के लिए वहाँ पर अच्छी क्वालिटी ऑफ द नरिशमेंट को पहुँचाने के लिए।
इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में एक और भी चीज़ एडेड है जिसका नाम है फिनेस्ट्राइड 0.1%. बेनिफिट ऑफ फिनेस्ट्राइड 0.1% इज इट्स अ नेचुरल DHT ब्लॉकर. रादर इट्स नॉट अ नेचुरल DHT ब्लॉकर, इट्स अ DHT ब्लॉकर. बट ये आपको ट्रॉपिकल खाने को मिल रहा है, यूज़ करने को मिल रहा है, आपको खाने की ज़रूरत नहीं है. तो इसमें DHT पड़ा हुआ है, DHT ब्लॉकर है जिसका नाम है फिनेस्ट्राइड 0.1% के फॉर्मेट में, जो कि DHT को ब्लॉक करता है और जो रूट्स में जमा हो गया फंगस है या उसको क्लीन करने में या हेल्प करने में बेनिफिट करता है. थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो है उसका नाम है हाई ग्राफ्ट हेयर बूस्टर सीरम. सो इस सीरम के बारे में मैं आपको सिर्फ 4 या 5 चीज़ें सिर्फ पढ़ के बताता हूँ. 3% एडेंसिल, 4% एनागेन, 3% बायोकैपल, 1% कैपेला लॉन्गा आर द मेन कॉन्स्टिट्यूटिंग फैक्टर्स. बट अपार्ट फ्रॉम दिस इसके साथ साथ क्या क्या है, जोजोबा एक्सट्रैक्ट, मेथी एक्सट्रैक्ट, भिंगराज एक्सट्रैक्ट, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट, देन कम्स अप इज राइस एक्सट्रैक्ट, आंवला एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट, हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट एंड व्हाट नॉट. राइट. सो ये सारा कॉम्बिनेशन आपको एक पर्टिकुलर सीरम कॉम्बिनेशन में मिल जाता है. इसका मतलब अगर आप ये चीज़ लगाते हो एज अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, you need not to switch to any other serum aspect if you're using this thing. So it is going as a lifestyle product as well. Along with this is also helping in the hair fall and hair loss. ये थर्ड फैक्टर आ जाता है. बायोटिन एनरिच्ड शैम्पू एंड कंडीशनर कॉम्बिनेशन. अब आपको पता है कि शैम्पू हम लोग काफ़ी कम यूज़ करते हैं. हम लोग हफ्ते में कभी 2 बार यूज़ कर सकते हैं, 3 बार यूज़ कर सकते हैं. बट हम अपने स्कैल्प को हमको हाइजीन मेंटेन करने के लिए रोज़ अगर आप शैम्पू करोगे, जैसे हम रोज़ फेस वॉश नहीं करते, ऐसा तो नहीं होता है. हमको रोज़ फेस वॉश करते हैं, रोज़ हम नहाते हैं, बट हम सर क्यों नहीं धोते? सर पे तो इतनी डस्ट जमा होती है, इतना सारा स्वेट निकलता है, इतना सारा सीबम प्रोटेक्शन ऑयल के फॉर्मेट में होता है, तो वहाँ पे भी हमको ये करना ज़रूरी होता है. तो उसको क्लीनिंग के लिए ये सोल्यूशन बनता है विच इज़ कॉल्ड बायोटिन एक्सट्रैक्ट एनरिच्ड शैम्पू. एंड इसका एक बेनिफिट ये रहता है कि जब आप एक एप्लीकेशन शैम्पू का करते हो तो इस स्कैल्प को तो क्लीन करता ही है. इसके साथ साथ कंडीशनिंग उसके बालों पे एक लेयर ऑफ कंडीशनिंग चढ़ा देता है, जिसके कारण से आपका जो मॉइस्चर होता है बालों का वो लॉक हो जाता है और उसको यूवी और इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है. इफ़ यू आर हैविंग एज इन डैंड्रफ एज अ प्रॉब्लम, so then this is an optional product which is called ketoconazole shampoo, which is helping you to clean or rinse your scalp with dandruff, but it is only for a specific period. अगर आपको है तो डॉक्टर से रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही इसको लीजिए. ये अब ऑप्शनल प्रोडक्ट है, इसको मैं अलग रख देता हूँ. अब अगर हम पूरे प्रोसेस को एक बार समझते हैं, हमने अपने बॉडी में अच्छा खाना पीना ना खाने के कारण एक गमी के फॉर्मेट में सारा सब कुछ बेस्ट न्यूट्रिशन पहुँचा दिया. उसको पहुंचाने के लिए हम लोगों ने मिनॉक्सिल पे के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई और ये सब चीज़ें पहुंचाई, जिससे कि थ्रू बालों पे ये सब चीज़ें बेस्ट क्वालिटी में पहुंच जाएं. अंदर से ये काम कर रहा है ब्लड में, और ये रूट्स पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई पहुंचाने पे हेल्प कर रहा है. फिनेस्ट्राइड हमको DHT को ब्लॉक करने में हेल्प कर रहा है. बट हमारे पास रेडीमेड कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसमें हम लोगों ने बोला, जिसके हम लोगों ने ऑलरेडी आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में काफ़ी सारे ऑप्शन सुने हुए हैं, जैसे कि भृंगराज, आंवला, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं. इन सब चीज़ों का एक कॉमन एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने सीरम के फॉर्मेट में बना दिया, जिसको आप यूज़ कर सकते हो. शैम्पू एंड कंडीशनर आपको डेली क्लेंजिंग में हेल्प करता है, प्लस साथ साथ आपके बालों पे कोटिंग चढ़ा देता है, जिसके कारण से आपको फर्दर मॉइस्चर ऑफ द जो बाल होता है वो लॉक हो जाता है, और फर्दर आपको बाल उलझते नहीं हैं, तो फिर आपको उससे बातें गिरते नहीं हैं. अगर आपको डैंड्रफ है तो ये फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड कीटोकैनोल बेस्ड एंटी डैंड्रफ शैम्पू. अगर हम पूरे कॉम्बिनेशन को बेसिस पे बात करें तो इसको कैसे यूज़ करना चाहिए. आज रात में मैंने डे एंड करने के टाइम पे इसको खा लिया. एक सप्लीमेंट मेरा 1 दिन का हो गया. मैंने मिनॉक्सिल फिनेस्ट्राइड के कॉम्बिनेशन को स्प्रे करके मसाज किया, एंड आई स्लीप ओवरनाइट. मैं सुबह उठूँगा, अब कोई सी बात है, हैव ए हेड वॉश एंड बाथ वॉश, तो मैं बात करूँगा और हेड वॉश करने के साथ साथ मैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ करके पूरे स्कैल्प को रिंस कर दूँगा, और मिनॉक्सिल जितनी भी चीज़ें जमा थी वो सब मैं क्लीन कर दूँगा. लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में ये बायोटिन और रेडेंसिल रादर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरम जो होता है वो मैं यूज़ करूँगा फॉर अ डेली बेसिस यूजेज. एंड अगर मुझे ये डैंड्रफ है तो मैं इसको सिर्फ 1 महीना, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये करके इसको यूज़ करके इसको ख़त्म कर दूँगा. देन दीज प्रोडक्ट आई कैन यूज़ लाइफ लॉन्ग इफ आई वांट एज अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स. राइट. इट इज़ गोइंग टू गिव यू कंप्लीट सप्लीमेंट अलॉन्ग विद द फर्दर हेयर फॉल या हेयर लॉस जो भी होता है उसको रोक पाएंगे. थैंक यू.